गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर 3 वर्ड प्रोसेसर। ओके, सो चैप्टर 3 वर्ड प्रोसेसर आप सभी लोगों ने या फिर बोल सकते हैं ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने वर्ड प्रोसेसर के अंदर काम किया है। ओके, आपका माई ऑफिस होता है, माई ऑफिस के अंदर ही आपके पास एक पैकेज होता है जिसमें आपको शीट्स मिलती है, एम एस एक्सेस मिलता है, एम एस वर्ड मिलता है और एम एस प्रेजेंटेशन मिलता है। ओके, पीपीटी। सो आपका जो स्प्रेडशीट से जो प्रेजेंटेशन है वो हम आगे चैप्टर्स में कवर करेंगे। अभी हम बात करें चैप्टर 3 वर्ड प्रोसेसर को। ओके, सो चैप्टर 3 वर्ड प्रोसेसर के बारे में डिस्कस करते हैं। जो आपके 10th के अंदर वर्ड प्रोसेसर है वो है आपकी इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल की। ओके, एंड आपका जो 9th क्लास के अंदर था वो आपका बिल्कुल बेसिक था। तो आपने बेसिक सीखे, लाइक फाइल कैसे बनानी है, न्यू फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, उसे ओपन कैसे करना है, सेव कैसे करना है, और जो छोटे मोटे लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कुछ छोटे से फीचर्स जो है बेसिक फीचर्स, वो सारी चीज़ें हमने सीखी थी क्लास 9th में। क्लास 10th में हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने वाले हैं, लाइक हम पैराग्राफ, लाइंस, कैरेक्टर्स, है ना, स्टाइल्स वगैरह किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसी को हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडिफाइंग लेआउट ऑफ अ पैराग्राफ। ओके, सो इसमें क्या है, देखिए, यूजिंग पैराग्राफ्स यू कैन ब्रेक कंटिन्यूस टेक्स्ट टू वन और मोर सेंटेंसेस। आप पैराग्राफ वाला जो सेक्शन है उसको यूज़ करके एक या एक से ज़्यादा सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ओके, सपोज़ हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास कोई ऐसे राइटिंग आपको करनी होगी, तो आपने सबसे पहले अपने बारे में लिखा, देन आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, देन उस स्कूल के बारे में इंट्रोडक्शन, और ये सारा चीज़ आप कंटिन्यूसली लिखते हो, ऐसे पैराग्राफ फॉर्मेट नहीं लिखते हो। पहले आपने एक अपने बारे में लिखा, फिर आपने लाइन चेंज करके यानी नेक्स्ट पैराग्राफ में आके अपनी स्कूल के बारे में लिखा, नेक्स्ट लाइन में आके उस स्कूल में किसी पर्टिकुलर टीचर के बारे में लिखा। तो अगर आप एक साथ लिखेंगे, उसको पैराग्राफ की फॉर्म में लाइन चेंज नहीं करेंगे, तो वो पढ़ने में इतना कंफर्टेबल नहीं होगा, किसी के भी लिए इतना अच्छा अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, वो जो हमने इतनी सारा ऐसे राइटिंग किया, इतनी सारी लाइन्स लिखी है, अगर हम उसको पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे लिए उसको रीड करना बहुत इजी हो जाएगा। इसीलिए पैराग्राफ राइटिंग के कुछ फीचर्स एम एस वर्ड हमें प्रोवाइड करता है। ओके, इसमें जो ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन से सिर्फ हमें क्लिक करके उसको यूज़ करना है। तो वो क्या क्या होते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली करके यहाँ शो नहीं कर सकती, बिकॉज मैं मैक ओएस यूज़ कर रही हूँ, और आप जो यूज़ करेंगे विंडोज़ पर, आपको जो पढ़ना है विंडोज़ के लिए पढ़ना है कि विंडोज़ पे आपका एम एस वर्ड जो है कैसे काम करेगा। ओके, सो आपके यहाँ सामने यहाँ कुछ पिक्चर्स हैं, इन पिक्चर्स को देख के आपको समझ में आ जाएगा, या जब आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद या जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको आप प्रैक्टिकली घर पे इम्प्लीमेंट करके चेक करें। ओके, तो आप जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से फ्लो है, किस तरीके से आपका वर्ड काम कर रहा है। ओके, और आपको डेफिनेटली जब आप विंडोज़ में अपने वर्ड को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके के ऊपर का टैब मिलेगा। फाइन, इसी तरीके का आपको कुछ डैशबोर्ड दिखेगा। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, पैराग्राफ में कुछ चेंजेस या पैराग्राफ को मॉडिफाई करने के लिए ओपन करना है न्यू डॉक्यूमेंट को। न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करना सबको आता है। ओके, तो आपका स्टार्ट पे जाके और प्रोग्राम्स में जाके वर्ड पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने पे आपके इस तरीके से कोई फाइल ओपन होगी, जहाँ सबसे ऊपर इस तरीके का आपको लाइट ब्लू कलर का आपके पास एक टैब होगा। इसके अंदर देखिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। ओके, तो आपको इस तरीके से कुछ सेक्शंस मिलेंगे। तो उसमें आपके पास लिखा हुआ होगा, जैसे कि फर्स्ट है आपका, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे themes, then page setup, then page background, then paragraph and then arrange। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से आपको जो सेक्शन में काम करना आप उसी पे जाके क्लिक करिए। तो हम क्या बात करें पैराग्राफ के बारे में, तो हम पैराग्राफ वाले सेक्शन में जाएंगे। ओके, और पैराग्राफ वाला सेक्शन, ये सारे सेक्शन हमको कहाँ मिलेंगे, पेज लेआउट के अंदर। तो आपके पास जो यहाँ पर ऊपर टैब से आपको सबसे पहले इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। देखिए, होम टैब बेसिकली क्या होता है, लाइक आपके जो फॉन्ट्स है उसकी स्टाइल क्या रखनी है, उसकी साइज़ क्या रखनी है, ये सारी चीज़ें हमको मिलेगी होम टैब के अंदर। इंसर्ट टैब यानी आपको अगर कुछ भी इंसर्ट का काम करना है, लाइक आपको कोई इमेज इंसर्ट करनी है, कोई न्यू टेक्स्ट इंसर्ट करना है, कोई नया वीडियो इंसर्ट करना है, कोई क्लिप आर्ट इंसर्ट करना है, कोई म्यूज़िक इंसर्ट करना है। ओके, सो अगर हमें कुछ इसमें अपनी फाइल के अंदर कुछ इंसर्ट करना है, कुछ चीज़ ऐड ऑन करनी है, तो हम कौन से टैब पे जाएंगे, इंसर्ट।
अब अगर हमें पेज से रिलेटेड कुछ काम करना है, लाइक पैराग्राफ में कुछ चेंजेस करने, पेज का मॉडिफाई करना है, कि पेज को छोटा बड़ा करना है, ओके, तो हम कहाँ जाएंगे, पेज लेआउट पे। सारा काम चीज़ें हम कहाँ मिल जाएगी, पेज लेआउट के अंदर। तो पेज लेआउट में आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास है थीम्स, तो वहाँ पे आपको सारे टाइप की थीम्स मिलेगी। फिर मार्जिन्स का देख सकते हैं, साइज, कॉलम्स, ये सारी चीज़ें। तो हम यहाँ बेसिकली बात करें पैराग्राफ के लिए, तो पेज लेआउट के अंदर आप पैराग्राफ वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए इंडेंटेशन और स्पेसिंग लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो स्मॉल सा आइकन है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको हम बेसिकली बोलते हैं पैराग्राफ सेटिंग्स, ओके, तो इस टाइप का नाम। सो आप जब इस पर क्लिक करेंगे पैराग्राफ सेटिंग पे, तो आपको इस टाइप का कुछ बॉक्स ओपन होगा, ओके। इस टाइप के बॉक्स में आपको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ डिफ़ॉल्ट टैब पोजीशन हमें 0.5 इंचेस आपको मिलेगी, इसको आपको चेंज करना है। आपको सपोज़ अपनी जो स्टार्टिंग है पैराग्राफ की, वो जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप चाहते हो कि मेरी स्टार्टिंग जो है पेज की हमेशा यहाँ से हो, सारे स्टार्टिंग, ओके। तो उसके लिए आप क्या कर देंगे, मार्जिन जो है जो आपका 0.5 था उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर दिए, 0.7 लिख देंगे। तो आपका जो टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा सा शिफ्ट होके आगे से स्टार्ट हो जाएगा। तो वो चेंजेस हम कैसे कर रहे हैं, हम यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर जाके इस पे क्लिक करेंगे, देन टैब पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे पहुँचेंगे। तो यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट पोजीशन 0.5 है, और आपको जो भी रखनी है आपको यहाँ टाइप करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ सपोज आपने टाइप किया 0.7, तो आपकी टेक्स्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होने के बजाय यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ओके। सो यही चीज़ है इसके अंदर। अब यहाँ पे आप अलाइनमेंट, सेंटर, राइट, डेसिमल, बार कुछ भी कर सकते हैं। अलाइनमेंट बाय कौन सा एलिमेंट करना है आपको, और किस टाइप का नंबर चाहिए, डेसिमल, बार, ओके, डिटेल, तो सारा कुछ सेटिंग्स आप इसमें कर सकते हैं। देन ओके क्लिक करना है आपको। नेक्स्ट है आपका मैनेजिंग हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर के अंदर जी बेसिकली हम हेडर एंड फुटर का यूज़ क्यों करते हैं, जैसे कि आप कोई अपना वर्ड डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। सो वर्ड डॉक्यूमेंट में आप ऐसा कोई सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर रहे हैं, और सर्टिफिकेट में हमको पता है कि ऊपर का जो स्कूल नेम होगा, जो लोगो होगा स्कूल का, ओके, ये सब चीज़ क्या रहेगी, सेम रहेगी। वैसे नीचे अगर आपके कुछ पेज नंबर से 3-4 आपका कोई डॉक्यूमेंट है 3-4 पेजेस का, तो आप चाहते हैं कि फुटर पे पेज नंबर अपने आप आ जाए, और वो हमेशा रहेंगे हर पेज पे, हमें बार बार नहीं डालना पड़ेगा, ओके। सो हम उसमें उसके लिए हेडर एंड फुटर का यूज़ कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं हेडर्स आर टेक्स्ट और इमेजेस इंक्लूडेड एट द टॉप ऑफ द पेज। आपके पेज के टॉप पे, हर एक पेज, आप एक पेज पे हेडर इंक्लूड करेंगे, सपोज आपने अपने स्कूल का नाम लिखा, वो हर एक पेज पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपको बार बार नहीं लगाना पड़ेगा, ओके। सो इंक्लूडेड एट द टॉप ऑफ द पेज, दे यूजुअली कंटेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सच इज कंपनी, डिपार्टमेंट नेम, लोगो, पेज नंबर्स, नेम ऑफ द ऑथर, एटसेट्रा। वही जैसा मैंने आपको बताया, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हम हर पेज पे चाहते हैं, वो आप क्या हेडर के थ्रू कर सकते हैं। अब आप हेडर कैसे इंसर्ट करना है आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर हम कुछ इंसर्ट का काम कर रहे हैं, हम यहाँ कोई पेज का लेआउट नहीं कर रहे हैं, हम इंसर्ट कर रहे हैं, हम हेडर एंड फुटर को इंसर्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, और इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पे देखो होम मेरे साथ टैब जो हमने अभी पढ़ी थी, क्योंकि इंसर्शन का काम मतलब इंसर्ट टैब पे जाएंगे, और इस टैब पे जाने के बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा हेडर, ओके, मार्क किया हुआ है। आप हेडर पे जब क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे कुछ इस टाइप से, लाइक हेडर आपको किस टाइप का चाहिए, आपको सिर्फ एक ही कुछ लिखना है, या फिर हेडर में आपको ऐसे 3 चीज़ें, यहाँ पे इमेज डालें, यहाँ पे नाम लिखना है, या कुछ लोगो है, या आपको अपना हेडर इस टाइप का रखना है, लाइन वाला या इस टाइप का। तो आप अपने हिसाब से कोई हेडर का यहाँ फॉर्मेट भी चूज़ कर सकते हो, या आप खुद क्रिएट करना चाहते हो तो भी आप एडिट हेडर करके खुद का भी कोई हेडर क्रिएट कर सकते हो, ओके। ये सब इनबिल्ट आपको प्रोवाइड होते हैं, आप इनमें से कोई स्पेसिफिकली चूज़ करोगे, आपको डबल क्लिक करना आपको यूज़ हो जाएगा। लेकिन अपने हिसाब से आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो नई चीज़, लाइक आपको यहाँ चाहिए कि 3 की जगह 4 चाहिए, तो आप अपना खुद का क्रिएट कर सकते हो हेडर, और वहाँ पे आप ऐसे 4 टेक्स्ट हो जाएंगे आपके, ओके। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। फिर हेडर के बाद आता है फुटर। फुटर भी आपका सेम होता है, सेम काम करता है, ओके। इसमें क्या, हमें वही इंसर्ट टैब पे जाना है। अब हेडर की जगह हम किस पे क्लिक करेंगे, फुटर पे। फुटर भी हमें कुछ ऐसे ही आपको फॉर्मेट्स प्रोवाइड करेगा, तो आप जिसे अपने हेडर अभी चूज़ किया था, वैसे आप फुटर में भी आपके पास 3-4 ऑप्शंस होंगे, लाइक पेज नंबर इंसर्ट करना है, पेज नंबर का भी कोई फॉर्मेट रोमन में चाहिए या फिर नॉर्मल नंबर्स चाहिए, ओके। तो आप इस तरीके से फुटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फुटर से क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपके हर पेज पे वो चीज़ ऐड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है आपका
ये सारे जो यहाँ पे चीज़ें वो स्टेप्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन करी वही लिखा हुआ है कि इंसर्ट टैब पे जाना है, फूटर पे क्लिक करना है, हेडर एंड फूटर ग्रुप में। तो आप ये ध्यान रखिए, ग्रुप्स यहाँ पे ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखना है कि होम के अंदर क्या क्या होता है। इंसर्ट में जैसे टेबल्स हो सकती है, पिक्चर्स हो सकती है जो इंसर्शन हो रहे हैं, क्लिप आर्ट, शेप्स, चार्ट्स, ओके, लिंक्स हो सकते हैं, हेडर फुटर हो सकते हैं, पेज नंबर इंसर्ट करना हो सकता है, या कोई सिंबल इंसर्ट करना हो सकता है, कोई वर्ड आर्ट, डेट टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्शन का सारा काम इंसर्ट टैब के अंदर हो रहा है। और उसमें भी आपको ग्रुप्स ध्यान रखना है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं, पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, हेडर एंड फुटर, ये सारे क्या है, ग्रुप्स है। तो क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि योर फुटर पार्ट इज इंक्लूडेड इन और ग्रुप, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक ग्रुप। तो कौन से ग्रुप के अंदर होता है फुटर पार्ट, तो आपको ग्रुप्स पता होना चाहिए। फुटर पार्ट आपका हेडर एंड फुटर ग्रुप के अंदर होता है। वैसे ही अगर आता है कि टेबल जो है कौन से ग्रुप के अंदर होता है, तो टेबल जो है आपका टेबल्स ग्रुप के अंदर होता है। ओके, ये भी हो सकता है कि आपका क्लिप आर्ट पिक्चर्स कौन से ग्रुप के अंदर होता है, तो क्लिप आर्ट, पिक्चर्स, शेप्स, ये सारे इलस्ट्रेशंस ग्रुप के अंदर होते हैं। तो ये सारे ग्रुप से जो आपको पता होना चाहिए कौन से ग्रुप के अंदर क्या चीज़ अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपका मैनेजिंग स्टाइल्स। ओके, अब स्टाइल क्या होता है बेसिकली, देखिए जैसे कि हमारे पास सिस्टम के अंदर, वर्ड के अंदर आप देखते हैं कि इस तरीके से आपने जब कोई लाइक कोई लाइन लिखी, स्टेट सेंटेंस लिखा, आप उसको सिलेक्ट करने के बाद इनमें से अगर कोई भी स्टाइल से, ये सारा आपको वर्ड के अंदर साइड में लिखा हुआ दिखेगा। जब आप होम टैब पे रहेंगे तो होम टैब पे ये हमेशा साइड में आता है। ओके, तो आपको क्या करना है, उनमें से कोई भी आप स्टाइल सेलेक्ट कर सकते, लाइक हेडिंग टू, नॉर्मल, नो स्पेसिंग। तो आपने ये सेलेक्ट किया तो आपको आपका जो फॉन्ट है वो इस टाइप से दिखेगा। ये सेलेक्ट किया तो आपका फॉन्ट है उसके से ब्लू कलर का बॉर्डर आ जाएगा। ये क्या तो डार्क ब्लू बॉर्डर आ जाएगा। ये क्या तो ऊपर लाइन आएगी, इसमें भी ऊपर लाइन आएगी, इसमें नीचे लाइन आएगी। ओके, तो ये सारे फॉर्मेट्स ही बोलते हैं, यानी कि स्टाइल्स डिफाइंड है। आप इस पर क्लिक करोगे, इसकी जो भी फॉर्मेटिंग है ऐसा का वैसा आपका स्टेटमेंट हो जाएगा, है ना। और अगर आप अपनी मर्जी से कोई नया स्टाइल ऐड करना चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस स्टाइल में जाएंगे। चेंज स्टाइल्स के अंदर आप स्टाइल सेट कर सकते हैं, यहाँ पे उसका कलर, फॉन्ट, पैराग्राफ स्पेसिंग, और अपना एक नया स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। वो यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा और उसको आप किसी भी स्टेटमेंट पे जितनी बार आप चाहे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है ये भी स्टाइल्स इम्प्लीमेंट करना। ओके, और ये ध्यान रखिए स्टाइल जो है कौन से ग्रुप के अंदर होता है, स्टाइल्स ग्रुप के अंदर होता है। और ये स्टाइल जो है आपको कौन से टैब के अंदर मिलता है, ये होम टैब के अंदर मिलता है। जो सबसे फर्स्ट होम टैब होता है उसके अंदर ये अवेलेबल होता है। ओके, और स्टाइल्स ग्रुप में होता है। तो ग्रुप और टैब का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, कौन से टैब में क्या चीज़ अवेलेबल है और कौन से ग्रुप के अंदर अवेलेबल है। फिर उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट आपका आता है डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स। डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स बेसिकली क्या होते हैं, आप जब नई फाइल बनाते हैं, आप जब जाते हैं फाइल और आपने सपोज किया न्यू, आप जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पहले है ना, आपने कभी अगर वर्ड में काम किया तो आपने देखा होगा कि पहले इस तरीके से टेम्पलेट्स आ जाते हैं। एक तो यहाँ पे सबसे पहले आता है ब्लैंक और फिर उसके बाद बहुत सारे टेम्पलेट्स। तो आप कोई भी एक टेम्पलेट अपनी मर्जी का चूज़ कर सकते हो। टेम्पलेट्स जो है वो पहले ही एक डिफाइंड यू नो लेआउट, एक डिफाइंड फ्रेमवर्क आपके लिए दिया हुआ होता है वर्ड ने। आपको सपोज सर्टिफिकेट बनाना है तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट का मिल जाएगा। आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उठ के आ जाएगा, उसे उसमें कुछ अपना जो कंटेंट है वही एडिट करना रहेगा। अगर आप पोस्टर का ले उठाते हैं टैम्पलेट तो आपको पोस्टर एज इट इज़ बना हुआ मिल जाएगा, बस आपको अब सिर्फ अपना कंटेंट चेंज करना है। तो ये सब इन बिल्ट टैम्पलेट से, ताकि आपके टाइम एंड आपके एफर्ट जो है वो सेव हो सके। ओके, और अगर आप अपने टैम्पलेट बिल्कुल अलग सा, डिफरेंट सा, इसमें जो अवेलेबल है उसके अलावा कुछ बनाना चाहते हैं तो आप खुद भी वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है वर्किंग विद पेज एंड सेक्शन ब्रेक। ओके, सो हम पेज एंड सेक्शन ब्रेक के साथ कैसे काम करते हैं, तो पेज एंड सेक्शन ब्रेक जो होते हैं दे कैन बी यूज टू सेपरेट अ डॉक्यूमेंट इनटू सेक्शंस। ओके, तो पेज एंड सेक्शन ब्रेक यानी कि पेज या सेक्शन के ऊपर ब्रेक लग जाना, सिंपल टर्म्स में हम बोल रहे हैं इसको। तो आप अगर एक पेज पे काम कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि ये 3 लाइन लिखने के बाद मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है ना, तो एक तो तरीका है कि आप उस लाइन को नीचे एरो की या एंटर की से टैप करते रहे और फिर आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे। देन वापस आपको चेंज करना तो आप फिर से टैप करेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, नेक्स्ट पेज पर आएंगे।
तो डायरेक्ट एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करने के लिए आप क्या करिए, पेज लेआउट में जाके सिर्फ पेज ब्रेक अप्लाई कर दीजिए। आप जब पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो आपका जो वन पेज जो आप जिस पेज पे हो उस पेज से डायरेक्टली आपका जो लिंक है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। ओके, तो ये तरीका होता है पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक। जब इसमें भी आप ये बेसिकली अपने एफर्ट्स को रिड्यूस करने के लिए इतना एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली अपने नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेज से रिलेटेड काम हो रहा है। ओके, सो पेज लेआउट के अंदर ये मिलेगा आपको। सो पेज लेआउट टैब के अंदर आपको ब्रेक पे जाकर क्लिक करना है। ओके, तो आप नेक्स्ट पेज पर मूव ऑन करेंगे। होपफुली आपको थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। बाकी आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको करके देखें, बहुत इजी है। आपको बहुत जितना प्रैक्टिकली आप इसे करोगे उतना आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे क्लियर होंगे। और अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं देन कमेंट बिलो। ओके, थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे होम।